स्टीवन कहूँ, मार्क कहूँ या फिर कहूँ स्कॉटी, वेल जो भी कह लो, शो का हीरो तो वही रहने वाला है। ओके, तो मून नाइट का पहला एपिसोड आ चुका है और आज हम देखते हैं कि आखिर इसमें क्या भसड़ मची है। तो ऑब्वियसली अगर तुम लोगों ने नहीं देखा है तो मैं इससे ज़्यादा स्पॉइल नहीं करूँगा, लेकिन शो के एपिसोड की कुछ छोटी मोटी डिटेल्स हैं जो मैं तुम्हें बताना चाहूँगा। तो एपिसोड का जो पहला सीन था उससे ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि एपिसोड का विलेन अपने जूतों में टूटा हुआ कांच डाल रहा है और फिर वो उन जूतों को पहन लेता है। ये एक काफ़ी क्रीपी सीन था। आई मीन इसे देख कर ही पता चलता है कि उस बंदे की मेंटेलिटी किस लेवल की है। एनीवे, इसके बाद शुरू होता है हमारे हीरो की जर्नी, यानी कि स्टीवन ग्रांट। स्टीवन ग्रांट एक बहुत ही परेशानियों से जूझता हुआ बंदा है। वो अपने आप को बांध के सोता है, क्योंकि अगर वो बांध के नहीं सोएगा तो वो कहाँ उठेगा उसे खुद भी नहीं पता है। एक्चुअली में वो सोना चाहता ही नहीं है, वो पूरी रात जगना चाहता है। वो एक म्यूज़ियम में काम करता है, लेकिन जो उसका काम है वो करता नहीं है। उसको पसंद है लोगों को गाइड करना इजिप्शियन मैथोलॉजी के बारे में। अब इससे पता चलता है कि उसकी इजिप्शियन मैथोलॉजी बहुत ज़्यादा अच्छी है। इसके बाद वो घर आ जाता है, सिंपली जागने की कोशिश करता है, लेकिन अपने इस रूटीन पर कायम नहीं रह पाता और अचानक से एक अजीब सी जगह पे उठता है, मतलब एक बड़े खूबसूरत से टाउन में, जहाँ पे हमें वही बंदा देखने को मिलता है जो अपने जूतों में कांच डाल रहा था। यहाँ पर पता चलता है कि उसका नाम है हैरो और वो जज कर रहा है लोगों की सोल को ना। अगर तुम इस सीन को गौर से देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि जज करने के लिए जो वो यूज़ कर रहा है उसकी आर्म पर वो है तो एक तराजू जो ऊपर नीचे होते हैं। हालांकि वो एक टैटू है, लेकिन वो फिर भी ऊपर नीचे होता है। इसके बेस पर वो लोगों की सोल को जज करता है। फ्यूचर में वो पाप करने वाले हैं या उनने पास्ट में कोई पाप किया है, इस दोनों बेसिस पर। मतलब अगर तुमने फ्यूचर में भी कोई पाप कर रखा है तब भी तुम पापी हो और तुरंत के तुरंत मारे जाओगे। नाउ ये सीधा सीधा रेफरेंस है इजिप्शियन गॉड अनुबिस का। अनुबिस लोगों की सोल को जज करते हैं, उनके हार्ट को एक तराजू में रख के और दूसरी तरफ एक फेदर रख के। अगर तुम्हारे हार्ट में कोई पाप नहीं है तो तुम्हारा हार्ट लाइट होगा उस फेदर से। अगर पाप है तो ऑब्वियसली वो भारी होगा उस फेदर से। और वेल फिर उसके बाद काम आती है उनकी एमिट। एमिट एक गॉडेस है या एक बीस्ट है, जो चाहे कह लो। इस शो में तो उसे एक गॉडेस दिखाया गया है। एक्चुअली में वो एक बीस्ट है जो उस हार्ट को फिर खा जाती है। इजिप्शियन मिथोलॉजी में इसे बोलते हैं दूसरी मौत। तो जितना मैं इस एपिसोड को देख के समझ पाया वो सीधी सी बात यह है कि हमारा हीरो स्टीवन ग्रांट, जिसे पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है और प्रॉब्ली उसके पास 2 पर्सनैलिटी हैं या फिर 3 भी हो सकती हैं। तो पहली पर्सनैलिटी है उसकी स्टीवन ग्रांट, जो एक म्यूज़ियम में काम करता है और काफ़ी डरा हुआ रहता है बंदा, जो कि शायद इस शो में मेनली चलने वाला है। दूसरी पर्सनैलिटी है मार्क स्पेक्टर, जो कि मेन पर्सनैलिटी है कॉमिक्सों में मून नाइट की। और तीसरी पर्सनैलिटी मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि उस म्यूज़ियम का बंदा उसे बार बार स्कॉट कहकर या स्कॉटी कहकर बुला रहा था, तो ये भी पॉसिबल है कि स्कॉटी भी उसकी कोई पर्सनैलिटी हो। इन दी एंड एपिसोड बहुत इंटरटेनिंग था, लेकिन ये किस दिशा में जाएगा ये मैं कह नहीं सकता। जितना मैं समझ पाया हूँ उसे तो यही लगता है कि आर्थर हैरो एमिट उस गॉडेस या उस बीस्ट को जगाने की कोशिश कर रहा है ताकि वो इस दुनिया में लोगों को जज कर सके। अब प्रॉब्लम यह है कि वो गॉडेस लोगों को फ्यूचर से भी जज करती है। मतलब अगर तुमने अभी कोई पाप नहीं भी किया है और फ्यूचर में करने वाले हो, वो तो मैं तब भी ख़त्म कर देगी। तो उसका जगना तो बिल्कुल बेहतर नहीं होने वाला। दूसरी तरफ है हमारा हीरो स्टीवन ग्रांट या फिर मार्क स्पेक्टर, जो कि मार्वल यूनिवर्स में एक गॉड खोंशू का अवतार है। अब इन सब में वो स्कैरब क्या कर रहा है, आखिर स्टीवन यहाँ तक पहुँचा कैसे, और आखिर उसे ही क्यों चुना गया खोंशू का अवतार बनने के लिए, ये सब जानने के लिए तो आगे के एपिसोड देखने पड़ेंगे। इन दी एंड ये मार्वल का एक काफ़ी प्रॉमिसिंग शो लग रहा है, लेकिन सिर्फ प्रॉब्लम इस बात की है कि उन्होंने सारे के सारे आर रेटेड सीन काट दिए। लेकिन ये पॉसिबल है कि शायद दूसरे एपिसोड में वो दिखा दें कि आखिर पर्सनैलिटी चेंज होने के बाद मार्क के साथ होता क्या है। शो में और भी मिस्ट्रीज़ हैं जो मैं यहाँ ना रिवील करूँ तो ठीक है। इतना ही बहुत है अगर तुमने शो नहीं दिखाया अभी तो मिलेंगे अगले वीडियो में और देखेंगे मून नाइट का अगला एपिसोड। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।